नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले आपको 2 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा एक डैश राशि है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा एक डैश राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? तो आपको एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र कार्य करता है तो एसी एवं डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र जो है वो आपको एसी एवं डीसी दोनों पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की इकाई जो है वो आपको कूलम्ब है। क्या है दोस्तों? तो कूलम्ब है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती हैं। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती हैं। तो समान एवं भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? तो समान एवं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों? तो विद्युत धारा के हैं। किस राशि के हैं दोस्तों? तो विद्युत धारा के हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर कह रहा है कि धारिता एक राशि है। धारिता एक राशि है तो आपको अदिश राशि है। धारिता जो है वो आपको एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर कह रहा है कि किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहते हैं। तो आपको विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कह रहा है कि 3 फेज और 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज और 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। तो आपको न्यूट्रल तार का रंग जो है वो आपको काला होता है। कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो आपको काला होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो गैल्वेनोमीटर है, बिल्कुल ए है। आपको विद्युत घंटी ए भी है, आपको मोटर ए भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर कह रहा है कि लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो आपको ऊर्जा का परिणाम है, किसका परिणाम है दोस्तों? तो ऊर्जा के नियम का। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर कह रहा है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार जो है वो आपको डीसी है। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार जो है वो आपको डीसी है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार जो है वो आपको डीसी है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। तो किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर कह रहा है कि आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग जो है वो आपको आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग जो है वो आपको आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग जो है वो आपको 0 होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर कह रहा है कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग जो है वो आपको 0 होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर कह रहा है कि करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक हैं। क्या है दोस्तों? तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73 नंबर कह रहा है कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है तो उत्पन्न प्रभावों से होता है। किससे होता है दोस्तों? तो आपको उत्पन्न प्रभावों से होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर कह रहा है कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। वो कण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। वह निम्न पर निर्भर करता है। तो वह आपको सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। ये भी सही है। और इसकी लंबाई और तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाह होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। तो वह आपको सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है। और इसकी लंबाई और तापमान पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है, यानी कि ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 76 नंबर कह रहा है कि आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु कहलाता है तो आपको आयन कहलाता है। आवेशित परमाणु कहलाता है तो आयन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 77 नंबर कह रहा है कि परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको वोल्टता को धारा से गुणा करके किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके किया जा सकता है, ये भी सही है। और धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके भी किया जा सकता है, यानी कि ये सभी से किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 78 नंबर कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो आपको डैश होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। क्या होती है दोस्तों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 नंबर कह रहा है कि ओम्स नियम लागू नहीं होता है। ओम्स नियम लागू नहीं होता है तो सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है। ओम्स नियम लागू नहीं होता है तो सेमीकंडक्टर में लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो आपको साइमन है। कौन है दोस्तों? तो साइमन जो है वो आपको चालकता का मात्रक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 81 नंबर कह रहा है कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध R जो है वो आपको 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया है। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से 100% सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।